ये सोचा है कि दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट आइंस्टीन, न्यूटन और एडिसन, इन सब के अंदर एक कॉमन चीज क्या थी? सॉलिट्यूड, मतलब खुद के साथ बैठना। क्योंकि जब हम भीड़ में होते हैं तो हमारा दिमाग सिर्फ सर्वाइवल के बारे में सोचता है, मगर जब हम अकेले होते हैं तब हमारे दिमाग का क्रिएशन, इमेजिनेशन मोड ऑन हो जाता है। और एलन मस्क ने एक बात कही थी, एम्पायर वही इंसान बना सकता है जो घंटों तक अकेले खुद के साथ बैठने की ताकत रखता है। जब तुम अकेले बैठते हो तो दिमाग शांत हो जाता है, सारे पॉसिबिलिटीज को इमेजिन कर पाता है और तभी नए आइडियाज को जन्म दे पाता है। सॉलिट्यूड का मतलब खुद को दुनिया से अलग करना नहीं होता। सॉलिट्यूड का मतलब होता है खुद को खुद से मिलाना, खुद के इंटरनल पावर को समझना। क्योंकि जब तुम खुद के ताकत को समझ जाते हो तभी ये दुनिया तुम्हारे ताकत को समझ पाती है। इसके लिए तुम रोने बैठ जाते थे ना अगर वो तुम्हें सिर्फ 2 मिनट के लिए भी छोड़ के चली जाती थी। वो माँ जो तुम्हें किचन में बिठा के अपने हाथों से खाना खिलाती थी, उस माँ के लिए तुम महल खड़ा कर सकते हो मेरे दोस्त। उस माँ को पूरी दुनिया दिखा सकते हो, इंटरनेशनल ट्रिप पे ले जा सकते हो दोस्त। अब वक्त आ गया है अपनी काबिलियत दिखाने की। एक बाप जिसने अपनी चप्पलें घिस दी धूप में सिर्फ तुम्हें एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड करने में, अपने सारे शौक मार दिए सिर्फ तुम्हारे शौक पूरे करने के लिए। अब वक्त आ गया है दोस्त उस बाप को प्राउड फील कराने का। तुम्हें खुद को अपग्रेड करने का वक्त आ गया है। पैसा कमाओ, बिजनेस बनाओ। तुम्हारे माँ बाप ने इसलिए मेहनत नहीं किया है कि तुम टपरी पे सुट्टा मारो, होटल में बंदी घुमाओ। उन्होंने पूरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे लिए मेहनत करी है। अब तुम्हें मेहनत करना है उनके लिए। उन्हें हर वो खुशियाँ दिलानी है, उन्हें हर वो चीज दिलानी है जिसे वो डिजर्व करते हैं। और ये काम सिर्फ तुम कर सकते हो मेरे दोस्त। डू इट नाउ, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि बाद में तुम्हारे पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। अगर तुम आज से ही अपने परिवार के लिए मेहनत करने वाले हो तो कमेंट में अपने फैमिली के लिए एक रेड हार्ट देते जाना। तुम्हें जानना है कि डिसिप्लिन क्या है तो अगले 30 सेकंड में सब कुछ बताने वाला हूँ। बहाने आज को आसान बनाते हैं मगर कल को बहुत कठिन, और डिसिप्लिन आज को कठिन बनाती है मगर कल को बहुत आसान। देखो सिंपल है, अगर अभी के 2 साल मजे करोगे तो अगले 20 साल पछताओगे, और अगर अभी के 2 साल डिसिप्लिन को फॉलो करोगे, मेहनत करोगे तो अगले 20 साल तक मजे करोगे। और ये तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम अभी के 2 साल मेहनत करोगे या फिर अगले आने वाले 20 साल तक। ये अभी दरोगा है, ये गुजरात में पेंट करते थे। कितने मिलते थे आपको? महीना का हमको मिला 12,000 रुपया का नौकरी। काम था 12 घंटा का। और फिर सोमवार को कंपनी बंद रहता था तो हम जाते थे उस दिन काम करने के लिए। 12 घंटा पोछा मारते थे फर्श वैसे लेट लेट के कि 460 रुपये हमको बेसी मिलेगा ना तो घरे पैसा बढ़ा के भेजेंगे। फिर खान सर का एक वीडियो हम देखे। खान सर बोले कि अगर किसी को इतना पता है कि बाबर के बारे में केमिस्ट्री में नहीं हिस्ट्री में पढ़ना है, वो 4 महीने में दरोगा बना देंगे। हम सोचे कि तुमको तो पता है हम यहाँ क्या कर रहे हैं गुजरात में, चलो घरे चलते हैं। और चले गए पटना। तो फिर खान सर का एक 499 रुपये का बेच लिए दूसरे के फ़ोन में। अपने पास फ़ोन नहीं था। अब मात्र 3 से 66 दिन में मेंस के एग्जाम दिए, हमारा रिजल्ट हो गया। पापा बोले कि बाबू अब लागत हमरो जिंदगी के सवर जाई, अब हमरो काम करे के ना पड़ी। जहाँ तुम्हें पहुँचना है वो आज तुम नहीं पहुँच पाए हो, तो आज रात को बैठो और एक क्वेश्चन पूछो, वेयर डू आई नीड टू रीच? मुझे कहाँ पहुँचना है, क्या ऐसा है जो मुझे अचीव करना है, एंड उसके लिए मुझे क्या करना होगा जो आज मैंने नहीं किया। मैं ये खुद से रोज पूछता हूँ और तुम भी खुद से रोज पूछना स्टार्ट करो। इससे जो इम्प्रूवमेंट आएगा लाइफ में शायद किसी और चीज से इतना ज्यादा नहीं आएगा। वो आइडेंटिफाई करो एंड रोज इस पे काम करना स्टार्ट। में आप सक्सेसफुल लोगों से मिलोगे ना, वो ऐसा नहीं है कि हर बार जीतते हैं, वो हारते भी हैं, बहुत हारते हैं। और उनकी एक खूबी होती है कि हारने के बाद वो खुद से बोलते हैं क्या, जो हुआ सो हुआ, व्हाटएवर हैज हैपेंड हैज हैपेंड। तो आपको बेटा स्पीड बनानी पड़ेगी, अपने आप को उठाना पड़ेगा, खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा, आपको भागना पड़ेगा अगर आप कंपटीशन में आना चाहते हो। थैंक यू सो मच। बहुत सारे बच्चे हैप्पी एनिवर्सरी बोल रहे हैं। आज हमारी सालगिरह भी है, और आज जब मैंने अपनी वाइफ से बोला कि आज एनिवर्सरी पर मुझे पढ़ाना होगा, उसने कहा मुझे पता है तुम बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, मुझसे भी ज़्यादा करते हो, तो जाओ अपने सेशन में और विजय भवो। तो इसीलिए मैं कहता हूँ लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसा लाइफ पार्टनर चुनें जो आपको जीवन में आपके काम में आगे बढ़ने में सपोर्ट करे। यार वो अंडरस्टैंडिंग वाइफ है। कल रात को यहाँ पे बेचारी 2 बजे सेशन के बाद आई थी, तो यहाँ पे आके मुझसे सेशन के बाद मिली। तो मैं यही बता रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें जीवन में होती हैं पर सब हमें कई बार छोड़ना पड़ता है। जीवन में आपको जब कुछ बहुत बड़ा करना है ना, तो आपको अपने सबसे प्यारी चीजों का भी कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस करना है। मैं दिल का राज कहता हूँ कि जब जब सांसें लेता हूँ तेरा ही नाम ले
ऐसा कुछ सेट है क्या? फ्री फायर मतलब बच्चू भाई वही है, सच है, एकदम सच है। तो फ्री फायर से शुरू किया था या फ्री फायर मतलब सबसे ज्यादा पसंद था? मेरे को फ्री फायर से मैंने शुरू करा था और बाद में मेरे को फ्री फायर से प्यार हो गया। मतलब एक गेम होती है ना कि भाई मजे आ रहे हैं खेलने में, और मैं लगातार उसमें खेल रहा हूँ, तो वो वाला सीन था। नहीं यार, बहुत अच्छा कि आप यार यहाँ आए इन लोग को मोटिवेट करने के लिए और इनको सही चीज़ बताने के लिए। 2 बातें मैं चाहता था कि आप इनको जरूर बताएं कि कोई भी एग्जाम का नंबर जीवन का डिसाइड नहीं करता। हम लोग फ्यूचर है भाई, नंबर परसेंटेज ये हम लोग नहीं है। ओके, ये जो आएगा ना ये शुरुआत है, उसके बाद जो चीजें होगी ना आगे वो बहुत क्रेजी है। और अगर तुम्हारे परसेंटेज मेरी तरह कम भी आते ना, मेरा 10वीं में आया था, मैं राउंड फिगर बोलता हूँ 60%, बट मेरा 56 ही था राउंड फिगर। हाँ।